अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जाटो बस्ती में बाहर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती की तैयारियां हो रही हैं। ये जो द्वार बना है इसको आप लोगों ने गौतम बुद्ध द्वार बनाया है। मैं मंदिर भी देख पा रहा हूँ यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा, तथागत बुद्ध की विचारधारा और ये विचारधारा तो अलग अलग विपरीत विचारधारा हैं। इसी विचारधारा से हम इसमें कन्वर्ट हुए हैं। बौद्ध विचारधारा हमारे जो ना होली मनती, ना दिवाली मनती, ना रक्षाबंधन करते। ये जो इलाका है ये जाटो बस्ती कहते हैं इसको। जाटो बस्ती बहुत बड़ी बस्ती है और सहारनपुर के जिस इलाके में भी जहाँ जाटो समाज के लोग रहते हैं, दलित समाज के लोग रहते हैं, बाबा साहब रघुवीरदास जी को मानने वाले लोग रहते हैं, वो कहीं ना कहीं वो यहीं से निकले हैं। ये जो लाइन से एक कतार से जो शोभा यात्रा के लिए खड़ी गाड़ियाँ दिख रही हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती की तैयारियाँ हैं, जिसकी तैयारी में लोग लगे हुए हैं, जाटो बस्ती के लोग। और कुछ लोग हैं यहाँ पे। जी आप लोग इससे जुड़े हुए हैं जी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र बौद्ध है जी। आपका? भगत राज जी। ये जाटो बस्ती है यहाँ, जाटो नगर कहते हैं इसको, ठीक है। ये जाटो नगर क्यों कहते हैं, क्या है यहाँ पे? यहाँ पे जाटव समाज के लगभग 6 से 7 हजार लोगों की इकट्ठा एक सामूहिक समाज इकट्ठा रहता है। पूरे जिले सहारनपुर में सबसे बड़ा समाज ये इकट्ठा, यही एक जगह है। और भी जगह छोटी छोटी बस्तियाँ हैं जिसमें लगभग 2000, 2500 यहाँ जाटव समाज एक सबसे बड़े संख्या में इकट्ठा रहता है। बाबा साहब की जयंती की तैयारियां हो रही हैं। जी। ये जाटव नगर की ओर ये लगभग सन 1980 से अच्छा इस कार्यवाह को जो है डॉक्टर अंबेडकर प्रगतिशील युवा मंच लेकर चल रहा है और बड़ा उन्नति की ओर है। पहले इतना नहीं था लेकिन अब बढ़ता जा रहा है। हमारे भगत राज जी हैं और बहुत कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं और इसी तरह से सभी लोग जो है बढ़ चढ़ के इस शोभा यात्रा में हिस्सा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे भगत जी दलित और मुस्लिम समाज दोनों लोगों की यहाँ पे रहते हैं क्या? वो भी बराबर संख्या में? हाँ जी, नहीं ये ज्यादा है जी, हम तो बहुत कम है इनके मुकाबले। अच्छा जी, ये जाटो बस्ती के आसपास कहीं जो इलाका है सब ये बहुत ज्यादा है। हमारी तो संख्या बहुत कम है लेकिन हम मेल जोल से रहते हैं। हाँ, हमारी सहयोग करते हैं, पूरा स्वागत भी करते हैं ये लोग। हमारी रविदास जयंती निकलती है उसमें भी स्वागत करते हैं। ओके मैंने मिलजुल कर रहते हैं। ये गेट है यहाँ से जी, क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध द्वार बना है। गौतम बुद्ध द्वार बना है, यहाँ से शुरू होती है जाटो बस्ती, जाटो नगर जो का। और ये तमाम दुकानें आप लोग की है जी। और किस किस व्यवसाय में लगे हैं आप लोग? ये फुटवियर से जुड़े हुए लोग हैं सब। ओके, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग सब यहाँ पे जो है होता है। कितना बड़ा कारोबार है ये लगभग 1 करोड़ रुपए पर डे का काम यहाँ पे जो है होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जाटो बस्ती में बाहर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती की तैयारियां हो रही हैं। ये जो द्वार बना है इसको आप लोगों ने गौतम बुद्ध द्वार बनाया है। मैं मंदिर भी देख पा रहा हूँ यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा, तथागत बुद्ध की विचारधारा और ये विचारधारा तो अलग अलग है। हाँ, ये बिल्कुल विचारधारा बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन ये जाटव काली मंदिर लगभग 150 सालों से भी पुराना यहाँ स्थापित है। ये जाटव काली मंदिर है, 150 साल पुराना है। 150 साल पुराना है। उससे भी पुराना इतिहास उससे पुराना। अच्छा, 150 साल से भी ज़्यादा पुराना इतिहास है इसे। और ये जो दोनों विपरीत विचारधारा हैं, इसी विचारधारा से हम इसमें कन्वर्ट हुए हैं बौद्ध विचारधारा में। तो धीरे धीरे लोग धीरे और ये आप देख पाएंगे यहाँ पे कि जो दीवारें हैं, झंडे हैं टंगे हुए, पंचशील के झंडे, जय भीम के झंडे यहाँ पे इस बस्ती में आम है जो आपको दिखाई देती है। तो कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे? यहाँ परिवार यहाँ रहते हैं जी 1000 परिवार। 1000 परिवार? 1000 परिवार रहते हैं। ओके, हाँ जी। और कितने वोट हैं यहाँ पे? वोट तो यहाँ ऐसे है जी, हमारे जो जाटव नगर के हैं 4000 कुछ हैं। लगभग 5000 वोट यहाँ पे जी। पीछे बस्ती है ना, पीछे बस्ती, हाँ वो थी कॉलोनी थी वो। हाँ। तो वो कॉलोनी भी आदर्श नगर, वो भी हमारी हो गया। पहले वहाँ पंजाबी लोग रहते थे, अब सब हमारे लोग ही पहुँच गए। और ये देखिए, ये डॉक्टर अंबेडकर बाल विद्यालय, बाबा साहब के नाम पे ये स्कूल है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे।
ये डॉक्टर अंबेडकर बाल विद्यालय, ये कब खोला गया? यही संस्था संचालित कर रही है। आप लोगों की संस्था? हाँ यस, अच्छा। डॉक्टर अंबेडकर प्रगतिशील युवा तो मंच ही। ये क्यों लगा कि बाबा साहब के नाम पे बच्चों का स्कूल खोलना चाहिए? बाबा साहब की जो 3 मूल मंत्र हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये तो अगर हम इससे अलग होते हैं तो हम बाबा साहब को नहीं मानते हैं। ये सब अपने ही समाज के ये बच्चे सब हैं। अपने ही समाज के बच्चे हैं। जय भीम। जय भीम। बाबा साहब कौन थे? बाबा साहब अभी अम्बेडकर जयंती है ना, बाहर तैयारी हो रही है, जाना है शाम को नए कपड़े पहन के? चलो गुड। तो ये और यहाँ पे बुद्ध विहार भी है? ये बुद्ध विहार है यहाँ पे। अच्छा, तो आपने ये बुद्ध विहार है, अच्छा यहाँ पे। जय भीम, जय भीम। कैसे हैं आप लोग? तो ये किस चीज़ की तैयारी चल रही है जी? ये भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की जो 14 अप्रैल आती है, उनका जन्मदिन होता है, उसकी तैयारी है। ये आज शोभा यात्रा है, आज 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को शोभा यात्रा है। ये जाटव नगर से शुरू हो गए, रांगड़ो का पुल, रेच का पुल, थाना कुतुबसिर से घंटाघर, घंटाघर से प्रधान डांकर, पंजाब होटल, फिर ये रेलवे स्टेशन से होकर बैठ जाऊं। हाँ, रेलवे स्टेशन से गुरुद्वारा होते हुए कुतुबशेर, फिर दर्पण टागी से वापसी जाटो नगर में समाप्त होगी। ओके। और ये कितने सालों से मना रहे हैं आप? ये 44 वर्षों से ये चल रही है हमारी शोभा यात्रा। नहीं, शोभा यात्रा 20 से शुरू है, जन्मोत्सव हम 44 वर्षों से शुरू है। जी, 44 सालों से चल रही है। जी हाँ सर, ये 44 सालों से बनाई जा रही है और हर साल कुछ ना कुछ विशेष होता ही है हमारे पास। इस साल क्या विशेष है? इस साल हमारे पास बाबा साहब की प्रतिमा विशेष है और भगवान बुद्ध की छोटी प्रतिमा विशेष है। तो ये बीते सालों में ये बस्ती कितनी बदली है? अच्छा, सर मेरा नाम प्रेम सिंह बौद्ध है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को साधुवाद देता हूँ और मुबारक इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में। सर डॉक्टर अंबेडकर प्रगतिशील युवा मंच द्वारा गत 44 वर्षों से बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। सर हमारा वो उद्देश्य अंबेडकर प्रगतिशील युवा मंच का जो था गठन का था, वो था बाबा साहब की शिक्षाओं को प्रचार प्रसार करना। उनको बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दौड़ेगा। उसी के तहत हमने डॉक्टर अंबेडकर बाल विद्यालय की स्थापना करी, जिसमें से आज पढ़कर निकले बच्चे आज IIT के अंदर है, वो न्यायिक व्यवस्था के अंदर है। एक सुंदर लाल जज हमारा पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, हमारे वीरेंद्र जाटव जो आज प्रोटोकॉल ऑफिसर विदेश विभाग में है। सर हमारे यहाँ से अनिल गौतम जो सचिवालय के अंदर है। इसके अलावा हमारे यहाँ अच्छे दरोगा भी हैं, सभी बन के चलिए। और ये सब बाबा साहब की मेहरबानी और डॉक्टर अंबेडकर प्रगतिशील युवा मंच से निकले हुए और बाल विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे हैं। कितने से कितने क्लास तक का है ये? सर ये LKG से UKG से कक्षा 5 तक के हैं अच्छा। फिलहाल, और इसका हम विस्तार करेंगे। मैंने एक सवाल पूछा कि बीते सालों में ये जाटो बस्ती कितनी बदली है? ये पहले तो रूढ़िवादियों में ज़्यादा थी, अब ये बौद्ध धर्म की तरफ काफ़ी अग्रसर हो रही है। आपने जो हमारी शोभा यात्रा निकलती थी, पहले मुश्किल से 200 आदमी का समूह चलता था हमारे पे, अब कम से कम 1000-1500 आदमी चलता है साथ में। और छुट्टियाँ होती है और डेकोरेशन होती है, पहले डेकोरेशन भी करते थे यहाँ पे। तो बहुत बदलाव। ये कलेक्टिव एफर्ट होता है समाज के सारे लोग मिलके। जी हमारे समाज से जो भी बच्चा पढ़ लिख के सरकारी नौकरी पर जाता है या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाता है, वो अपनी आय का पहला महीना उसकी पूरी सैलरी देता है और भोजन दान के लिए उसका सहयोग रहता है। जी के अंतर्गत अब के एक लड़की मुस्कान जाटव CPWD में देहरादून के अंदर कार्यरत है अभी, और उनकी तरफ से भोजनदान का प्रोग्राम 14 अप्रैल का स्टेडियम में अच्छा, होगा। 12 के एक अलग प्रोग्राम होता है, 14 को अलग होता है। 14 का स्टेडियम में जन्मोत्सव के तौर पे बनाया जाता है 4 गोष्ठी। उसके बाद भोजन दान, जितने आदमी हैं 2500-2000 जितने आदमी आते हैं सबको भोजन दान कराया जाता है। हाँ, और फिर वहाँ पे कार्यक्रम समापन। जी समापन हो जाता है। तो घरों में जो हमारे जो
ना होली मनती, ना दिवाली मनती, ना रक्षाबंधन करते। जैसे होली के दिन और दावत करते हैं, हम 14 अप्रैल को करते हैं दावत उनके परिवार को, और कपड़े भी देते हैं उनको, सब कुछ देते हैं। एक विशेषता जो है, ऊपर घर होता है, नीचे दुकानें कर रखी हैं, जो हाँ सभी लगभग जो डॉक्टर करुणशील बनते ही हैं, उनका मिशन है ऊपर दुकान नहीं, नीचे दुकान ऊपर मकान। उस आधार पे हमने ये कर रखा है। चाहे जैसे है छोटा छोटा, चाहे व्यवसाय करो, 3 आदमी का करो, चाहे 10 का, चाहे 15 का, ऊपर घर है, नीचे दुकान है। अच्छा, आपने बिजनेस की बात छेड़ी, तो ये आज के वक्त में मुझे बहुत घूमना पड़ रहा है। आज के वक्त में तमाम लोग देखिए नौकरियों की बातें करते हैं, नौकरियां कम होती जा रही हैं। हमारा जो उद्देश्य है, नौकरी की तरफ ना जाकर लोग अपने बिजनेस की तरफ चले। पढ़ लिख के बिजनेस करेगा तो वो अच्छा बिजनेस करेगा। कितना बड़ा व्यवसाय है यहाँ पे, कितना बड़ा मार्केट है? ये फुटवेयर का मार्केट बहुत बड़ा है यहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग एंड जो रॉ मटेरियल है वो सब यहीं उपलब्ध होता है, और लगभग आप ये मान लीजिए इसको 70 से 75 लाख रुपए का पर डे यहाँ पे जो है फुटवेयर का जिला कहाँ जाता है आप लोगों का? ये जिला सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, यहाँ पंजाब, उत्तराखंड और यूपी में कोने कोने में यहाँ से सप्लाई होता है। लेकिन एक्चुअली क्या है, यहाँ पर जो बनाने वाले हैं और उसको ट्रेडिंग करने वाले और लोग हैं, ट्रेडर हम नहीं हैं। ट्रेडर और लोग हैं, वो जो बनिए हैं या अदर कास्ट से हैं, वो जो मार्केट में इससे जो बड़ा मुनाफा है वो आप लोगों को नहीं मिलता? वो हमें नहीं मिलता है, वो उनको मिलता है। तो जो नई पीढ़ी है, क्या वो बिजनेस, आपको लगता है कि उसको बिजनेस मैनेजमेंट भी पढ़ना चाहिए? हाँ, ताकि बिजनेस इसी संगठन के बच्चे IIM से जो है एजुकेशन प्राप्त करके वो अपना नया डेवलप करने का जो है काम कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट आई नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आने वाला है। अच्छा, ये जो जूते का बिजनेस है, चप्पल का बिजनेस है, ये कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस हुआ करता था। मैं आप सब लोगों से पूछ रहा हूँ, और कोई भी आदमी नहीं है जिसके पैर खाली हों, सब जो गरीब हो अमीर हो उसके पैर में। लेकिन इतना बड़ा व्यवसाय जो अपना था वो छिनता जा रहा है, नौकरियां हैं नहीं, लोग गरीबी में हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है कि इस बिजनेस को फिर से पकड़ने की, अपने हाथ में करने की ज़रूरत है? जी, इसके लिए जो हमारे बच्चे हैं, अब तो वो लोग इस तरफ रुख नहीं कर रहे। वो नए, लेकिन जो जॉब में आ जा रहे हैं उनकी कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी आबादी है ना जो पीछे छूट जा रही है, जिसके पास काम नहीं है, जो दिल्ली, कलकत्ते, मुंबई जैसे शहरों में जाके छोटी छोटी नौकरियां कर रहा है। नहीं, एक वो है जो प्रधानमंत्री योजना में जब तक ये क्लस्टर का जो है ना, हमारा जूता उद्योग का क्लस्टर लगने कोशिश जारी है, उसको अभी सरकार परवान नहीं चढ़ पा रही। कभी कुछ बताती है, कभी कुछ बताती है। उसमें जो पिलखनी उद्योग वो है, उसमें क्लस्टर की योजना है हमारी, वो अधूरा काम। हमारे पे जमीन भी है, सब कुछ है, लेकिन योजना को असली जगह में पहनाने जा रही सरकार। कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। हमारा रुका हुआ है काम इसका, और उसके अंदर जो काफ़ी बच्चे हमारे उसमें रोजगार पाएंगे अगर वो हमारा कामयाब हो जाता है। आज हम इस सरकार से ये मांग करते हैं वो हमारा जल्द से जल्द ये काम हो। जो फुटवियर है जी, हाँ, उसके अंदर 25-26 वो हैं सदस्य। हमने पैसे इकट्ठे करके वो ज़मीन खरीदी हुई है। हम सोच रहे जो रोजगार जिसको नहीं मिलता सरकारी, वो हमारे साथ जुड़े और वो आगे बढ़े। तो सहारनपुर की ये जाटो बस्ती है जहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को सिर्फ 14 अप्रैल तक सीमित नहीं रखा जाता। लोग सिर्फ 14 अप्रैल के दिन को याद नहीं करते, बल्कि पूरे साल यहाँ पे बाबा साहब ने जो बातें कही थी, जो उन्होंने सिद्धांत दिए थे, चाहे एजुकेशन हो, चाहे तमाम बातें हो, उसको लेके चलते हैं। सहारनपुर की जाटो बस्ती से मैं अशोक दास, दलित दस्तक।